दोस्तों बांग्लादेश के साथ टी20 सीरीज़ का इख्तिताम हुआ। अब यहां पर वनडे सीरीज़ का ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। जी हां दोस्तों, पहला वनडे मैच बांग्लादेश के दरमियान जो पाकिस्तान का खेला जाएगा वो कितने बजे खेला जाएगा और भाई साहब क्या प्लेइंग 11 आई है। मोहम्मद रिजवान, जैसे कि आप जानते हैं कि कप्तान ओडीआई के मोहम्मद रिजवान है और मोहम्मद रिजवान ने भी कह दिया है कि भाईजान मैं भी अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 के साथ जाऊँगा और ऐसी तब्दीलियाँ की कि देख कर सब हैरान रह गए। ये जानते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने कौन सी तब्दीलियां की है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला वनडे मैच खेला जाएगा वो कब खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टी20 सीरीज़ के बाद कितना गैब है वो भी बताते हैं और ये मैच किस डेट को खेला जाएगा, टाइम के मुताबिक मुकम्मल तफसीलात देते हैं। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बताते चलिए, यहाँ पर मोहम्मद रिजवान भी अपनी कप्तानी के पीछे बढ़ गया है और भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगा तो इसकी कप्तानी जाएगी। आगा साहब ने जिस तरीके से टी20 में आप लोग जानते हैं यहाँ पर कप्तानी की है, उसी तरीके से वनडे में भी उसकी ख्वाहिश होगी कि वनडे का भी मैं बनूं, लेकिन रिजवान की ख्वाहिश है कि मैं ही बरकरार रखूं और इसके चक्कर में हमारा यहाँ पर फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी फैंस का फ़ायदा होगा। वो कैसे होगा वो आप लोगों को प्लेइंग 11 देखने के बाद ही पता चल जाएगा। अब अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है बांग्लादेश के साथ पहले मैच के लिए, उसमें नंबर 1 पर एंट्री होने जा रही है अब्दुल्ला शफीक की, किताबी प्लेयर की। जी हाँ दोस्तों, और इसकी सबसे बड़ी वजह आप लोग जानते हैं कि इसकी अच्छी फॉर्म है। इस वक्त जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहा है और लाहौर के साथ इसने खेलकर यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव किया है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि भाईजान रिजवान ने कहा है कि ये टी20 में भी होना चाहिए था, टी20 ये डिज़र्व करता था, लेकिन क्यों नहीं शामिल किया वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे स्क्वाड में ये ज़रूर शामिल होगा और प्लेइंग 11 में ओपनिंग ही इसी से कराई जाएगी। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि वनडे के अंदर इससे बेहतर हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फॉर्म अच्छी है और दूसरे कोई खिलाड़ियों की अच्छी फॉर्म नहीं है। इसलिए यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक का नंबर 2 की बात की जाए, जो इसके साथ आएगा वो साइम अयूब है। अब साइम अयूब की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। पिछले मैच में इसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा, जिस तरीके से इसने छक्के छुक्के लगाए हैं और बांग्लादेश की साथ ही है ये मैच, और पिछला मैच भी बांग्लादेश के साथ था जहाँ पर छक्के लगा रहा है। अब यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे वनडे के लिए। अगर नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर बाबर आजम की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम आ चुके हैं अपने असली नंबर पर, असली टीम में। अब देखें जी, यहाँ पर रिजवान ने जो नंबर इसका रखा है वो बिल्कुल ठीक रखा है। नंबर 3 ओपनिंग नहीं कराएगा, क्योंकि ये जानता है ओपनिंग कराऊंगा तो भाईजान पूरी टीम का सत्यानाश हो जाएगा और किसी से नहीं बैटिंग करी जानी। अगर ये नंबर 3 पर करेगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ही ये है। अगर बाबर आजम के फॉर्म की बात की जाए तो लास्ट के जो PSL के मैचेस हैं वहाँ पर अच्छा इसने इम्पैक्ट डाला है, अच्छी पारियां खेली हैं, उसकी वजह से इसका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा और अच्छी परफॉर्मेंस की ही हम तवक्को करते हैं, दुआ भी करते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए सिर्फ यार परफॉर्मेंस। जो अच्छा खेलेगा वही पाकिस्तान टीम में होगा और उसी को हम चाहेंगे, हम यहाँ पर ब्रांड ब्रूंड को नहीं चाहेंगे। अब उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कप्तान मोहम्मद रिजवान खुद हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखें जी, यहाँ पर नंबर 1 पर साइम अयूब, नंबर 2 पर अब्दुल्ला शफीक, नंबर 3 पर बाबर आजम, नंबर 4 पर कप्तान मोहम्मद रिजवान। और रिजवान साहब की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो हालिया परफॉर्मेंस इसकी वनडे के अंदर एवरेज रही है, यानी कि एवरेज रही है। PSL में काफ़ी ज़्यादा इसने रन्स बनाए हैं, दूसरे नंबर पर इसने रन्स बनाए हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई हुआ होगा। देखते हैं क्या होगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हसन नवाज़ आ चुके हैं। भाई साहब हसन नवाज़ वनडे के अंदर भी एंट्री मार चुके हैं और मारनी चाहिए भी। अब इसका नंबर देखें, बिल्कुल परफेक्ट रखा है वनडे के अंदर, नंबर 5 पर। और नंबर 5 पर आकर ये हर तरह की शॉट्स लगा सकता है, हर तरह की यहाँ पर हमें क्रिकेट फराहम कर सकता है। यानी कि अगर तेज़ क्रिकेट की ज़रूरत होगी तो ये खेल सकता है, अगर छक्कों की ज़रूरत है तो ये मार सकता है, अगर यहाँ पर विकेट रोकने की यहाँ पर ज़रूरत होगी तो विकेट भी रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात कि मैच को फिनिश कर देता है। यार इससे बेहतर क्या हमारे पास ऑप्शन होगा। यहाँ पर हसन नवाज़ है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर सलमान अली आ गए। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर वनडे क्रिकेट के अंदर, वनडे यहाँ पर टीम के अंदर हमारे नायब कप्तान है यहाँ पर सलमान अली आगा, और इस वक्त फॉर्म भी बहुत अच्छी है और वनडे के अंदर तो वैसे ही इस पर कोई डाउट नहीं है, यानी कि ओडीआई के अंदर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और इसका नंबर भी बिल्कुल ठीक है। बॉलिंग अच्छी कर लेता है, फील्डिंग सबसे लाजवाब करता है, इससे बेहतर क्या होगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर खुशदिल शाह अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। खुशदिल शाह या इरफान खान न्याजी, आप कहेंगे ये क्या भाई साहब, वैसे ही जैसे कि यहाँ पर आगा साहब सोच रहे थे कि अगर स्पिन पिच आती है तो
खुशदिल शाह को फेंका जाएगा। अगर यहाँ पर फास्ट ट्रैक आता है तो भाईजान यहाँ पर इरफान खान नियाजी या मैं यहाँ पर हुसैन तल्लत की तरफ बढ़ूंगा। और वैसे ही यहाँ पर रिजवान ने कह दिया कि पिच की कंडीशन को देखकर यहाँ पर फैसला होगा। उसके बाद अगले नंबर पर राना फ़हीम अशरफ हैं, वनडे के अंदर भी एंट्री मार चुके हैं और वैसे ये डिज़र्व करता है। इस वक्त इसकी फॉर्म बहुत अच्छी है। अब कुछ लोग चल भी रहे थे कि भाईजान राना फ़हीम अशरफ की तारीफ़ें कर रहा है और भाईजान मेरी फूफी का बेटा नहीं है, वो क्रिकेटर है, मेरा काम है वो यहाँ पर बताना। और हालिया परफॉर्मेंस इसकी सबसे अच्छी है, यानी कि आप लोगों ने देखी है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ़हीम अशरफ ने क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर ये हैं। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो भाई साहब यहाँ पर शाहीन अफरीदी को लेकर आ गया है और ये सबसे बड़ी यहाँ पर आप कहें कि कामयाबी हासिल किया रिजवान ने कहा है कि हमारे पास जो अच्छा बॉलर है ना, टॉप बॉलर है, वो शाहीन अफरीदी है। शाहीन अफरीदी के बगैर हमारी फास्ट बॉलिंग यानी कि यहाँ पर नाकारा है। ये कहने का मकसद क्या है? यहाँ पर शाहीन के बारे में ये कहने का मकसद साफ साफ है। भाई साहब रिजवान चाहता है कि शाहीन इसके साथ हो और शाहीन इसका एतमाद यहाँ पर हासिल करे। जिस तरीके से वो इसकी तारीफ़ें कर रहा है और शाहीन भी इसी तरीके से यहाँ पर यानी कि अपनी सोच रखेगा कि मैं भी उसकी सोच पर पूरा उतरूँ, उसकी बातों पर पूरा उतरूँ। और यहाँ पर शाहीन अफरीदी को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है, एतमाद दिखा रहा है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि शाहीन अफरीदी ने ना PSL के लास्ट में जाकर अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस देती थी, काफ़ी अच्छे स्पेल गिरा दिए थे, बेस्ट स्पेल गिरा दिए थे। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर बांग्लादेश के अगेंस्ट। उसके बाद यहाँ पर हसन अली भी भाई साहब ODI टीम में आ चुके हैं। अब देखें हसन अली वो बंदा है जो कि ना TV चैनल्स पर गया जाकर यहाँ पर पाकिस्तान टीम के बारे में कुछ बुरा भला बोला, ना ही यहाँ पर कोई इसने बयान दिया, बल्कि इसने मेहनत की, परफॉर्मेंस दी और भाई साहब टीम के अंदर आ गया। और कोई ऐसा बंदा नहीं है, आप जर्नलिस्ट को किसी को उठाकर देख लें जो कि इसके बारे में बातें कर रहा हो, कि इसकी तारीफ़ें कर रहा हो। यानी कि इतने यहाँ पर एहसान फरामोश पाकिस्तानी अवाम हो चुकी है ना, पाकिस्तानी अवाम सॉरी यहाँ पर अवाम से मुराद जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि कोई इसके बारे में अच्छी बात नहीं बोल रहा और बल्कि यही कह रहे हैं कि पर्ची है। और भाई साहब खुदा का खौफ करो, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मेहनत कर कर वो आ रहा है, कभी उसने किसी प्लेयर के बारे में बुरा भला नहीं बोला और आप कह रहे हो कि पर्ची है। यानी कि ये किसी हाल में नहीं खुश होते। असल बात वही है कि इनकी दुकान बंद हो जाती है जब पाकिस्तान जीतती है, असल बात ये है, पाकिस्तान हारती है तो इनकी दुकान खुलती है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर अब्बास अफरीदी है। फाइनली अब्बास अफरीदी भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं और अब्बास अफरीदी किसकी जगह पर आया? हारिस रऊफ की जगह पर आया। ये नुमाया बात है। और हारिस रऊफ को जैसे यहाँ पर लात मारी है लास्ट T20 मैच में आगा ने, वैसे ही यहाँ पर पहले मैच में ही लात मार दी है यहाँ पर रिजवान ने। और बिल्कुल ठीक किया है कि क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की अच्छी नहीं है और परफॉर्मेंस से मुराद भाई साहब वो एशियन पिचेस पर नहीं चल सकता और यही सबसे बड़ी वजह है। और अब्बास अफरीदी की तो आप बात ही ना करें, क्या थिंकिंग है, क्या यहाँ पर पिछले मैच में स्पेल गिराया है, 2 विकेटें ली हैं और लास्ट के 2 ओवरों में 8 इसके यॉर्कर हैं। अंदाज़ा लगा लें 12 बॉलों में 8 यॉर्कर, कोई यहाँ पर हमारा पाकिस्तानी बॉलर नहीं मार सकता इस वक्त। आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़ों से उम्मीद रखी होगी कि यॉर्कर लगाएगा, लेकिन यॉर्कर लगा ही नहीं है, फुल टॉस भेज देते हैं। लेकिन ये वाहिद बंदा है जो कि मार कर दिखाता है। अगर यहाँ पर टाइमिंग की बात की जाए, ये पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 थी, कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर टाइमिंग की बात की जाए, यहाँ पर ये मैच आप लोगों को यानी कि शाम को दोपहर को देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर पहला वनडे मैच। और अगर डेट की बात की जाए तो यहाँ पर जुलाई के दरमियान में पाकिस्तान टीम ने टूर करना है बांग्लादेश का, वहाँ पर ये सीरीज़ खेली जाएगी।